गुड मॉर्निंग क्लास 11th। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 दैट इज़ थ्योरी बेस्ड ऑफ अकाउंटिंग। हमने जितना चैप्टर 5 में अभी तक पढ़ लिया है, अभी आप उतना ही पढ़ें। स्कूल स्टार्ट होते हैं तो हम लोग फिर आगे का जो भी जनरल एंट्री के जितने प्रैक्टिकल क्वेश्चन टफ हैं हम सामने पढ़ेंगे, क्योंकि आप लोगों को वीडियोस में वो क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि वो बहुत टफ क्वेश्चंस हैं। तो मैं अगर कोशिश भी करती हूँ वीडियो में तो समझ में नहीं आएगा, आपको सामने ही आएगा। तो हम उस चैप्टर को वहीं पे अभी स्किप कर देते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2 दैट इज़ थ्योरी बेस्ड ऑफ अकाउंटिंग। थ्योरी ऑफ बेस ऑफ अकाउंटिंग में हमें अकाउंटिंग के बेस के बारे में पता करना है कि अकाउंटिंग क्या होती है, अकाउंटिंग में क्या सिस्टम्स फॉलो किए जाते हैं, अकाउंटिंग क्या हेल्प करता है, क्या किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है, किस मैनर से प्रिपेयर किया जाता है। हम ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में पढ़ेंगे। फर्स्ट इज द पर्पस ऑफ अकाउंटिंग इज टू फाइंड आउट द फाइनल रिजल्ट ऑफ द बिजनेस बाय समराइज एंड एनालाइजिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर पीरियड। फर्स्टली क्या है कि पर्पस क्या होता है अकाउंटिंग का, कि फाइंड करना एक फाइनल रिजल्ट बिजनेस का, समराइज करना मतलब जांचना, एनालिसिस करना जांचना होता है, समराइज मतलब छांटना होता है कि कौन कौन से ट्रांजैक्शन किसके हैं। लाइक परचेस है तो परचेस अकाउंट में डालना है, सेल्स है तो सेल्स अकाउंट में डालना है, और परचेस रिटर्न है तो परचेस रिटर्न सो ऑन, मतलब जो जिस अकाउंट में है हमें वो अकाउंट में उसको समराइज करना है, उसके बाद उसका एनालिसिस करना है। ये सब हम एक पर्टिकुलर पीरियड में करते हैं। और क्यों करते हैं? क्योंकि हमें बिज़नेस में नॉलेज चाहिए रहती है कि हमारा बिज़नेस किस तरह से सही तरीके से रन कर रहा है कि नहीं कर रहा, हम प्रॉफिट की पोजीशन पे हैं कि नहीं, हम सही, हमारा जो बिज़नेस है वो मार्जिनल मतलब कि प्रॉफिट कमा रहा है कि नहीं। ये सब चीज़ें देखने के लिए हम अकाउंटिंग बेस फॉलो करते हैं। अब ज़रूरी नहीं है सारे नॉर्मल बिजनेसमैन भी अकाउंटिंग फॉलो करें। कुछ बड़े बिजनेसमैन होते हैं जिनका ट्रांजैक्शन डे टू डे वाइज और बहुत लॉन्ग टर्म के लिए होता है, वो लोग ये चीज़ें फॉलो करते हैं। In accounting of business transaction, if proper system is not followed, that financial system will misleading and false result. अब क्या होगा कि अगर हम नहीं करते हैं तो इस क्या होता है, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन सही तरीके से दिख नहीं पाती है, कुछ गलत रिजल्ट भी दिखते हैं। दैट्स वाई हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग फॉलो करते हैं। अब फर्स्ट क्या है कि जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जिसको गैप बोलते हैं। ये गैप होता क्या है? गैप मीन्स जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। इसमें बोला गया कि सर्टन अकाउंटिंग रूल्स और प्रिंसिपल को डेवलप किया गया इसमें, इस अकाउंटिंग सिस्टम में। दीज रूल्स और प्रिंसिपल्स आर बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड आर जनरली एक्सेप्टेड बाय अकाउंटेंट। प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग आर दोज रूल्स। इसमें क्या होता है कि बहुत सारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स रूल्स फॉलो किए जाते हैं, अकाउंटिंग गाइडलाइंस को फॉलो किया जाता है प्रैक्टिकली और इफेक्टिवली। इट इज़ नेसेसरी टू फॉलो प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग फॉर अ प्रॉपर अकाउंटिंग एंड जनरली एक्सेप्टेड ऑफ अकाउंट्स थ्रू आउट द वर्ल्ड। जनरल एक्सेप्टेड का यहाँ पे मतलब है कि ये जो अकाउंटिंग है ये हर जगह एप्लीकेबल होती है। जनरली एक्सेप्टेड मीन्स ये होता है ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्रिंसिपल ऑल अकाउंटेंट्स जनरली फॉलो डिसाइडेड पॉलिसी। सारे बिजनेसमैन क्या होते हैं, डिसाइडेड पॉलिसीज़ को फॉलो करते हैं और उस हिसाब से वो चलते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपेरेबल एंड प्रोवाइड कॉमन बेसिस फॉर एनालिसिस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या करता है कि कॉमन बेसिस एनालिसिस प्रोवाइड करता है, जिससे हर जगह यूनिफॉर्मिटी बनी रहे। यूनिफॉर्मिटी मतलब सेम होना, हर जगह एक समानता की तरह रहना। ये होता है जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल मीन्स आप लोगों को पता होगा कि रूल्स होता है। जो भी रूल्स और रेगुलेशन बनाए जाते हैं वो सबके लिए जनरली एक्सेप्टेड हों, जो सबके लिए एक जैसे फॉलो हों, सेम तरीके से काम करें। ये सारे हमारे अकाउंटिंग मीनिंग ऑफ गैप के अंदर आ जाते हैं। अब इसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं। फर्स्ट इज ऑब्जेक्टिव।
अकाउंटिंग प्रिंसिपल बेस्ड करता है ऑब्जर्वेशन पे कि रियल फैक्ट क्या है। ये फैक्ट आर these principles should be reliable, believable. Beside, these principles should be such that available accounting information could be tested for accuracy. अकाउंटिंग प्रिंसिपल का मेन ऑब्जेक्ट होता है डिटरमाइन करना रियल फैक्ट को, बिलीव्स को, पर्सनल व्यूज़ को, और ये बिलीवेबल होता है एंड रियलाइबल होता है, सही होता है। ये प्रिंसिपल अवेलेबल होता है सारे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में। ये सही तरीके से टेस्ट करता है, मतलब जांचता है, एक्यूरेसी करता है कि ये एक्यूरेट है कि नहीं है। रेलिवेंस एंड यूज़फुलनेस, ये बहुत ही ज़्यादा रेलिवेंस होता है, इंपॉर्टेंट और यूज़फुल होता है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल शुड हैव द क्वालिटी ऑफ रेलिवेंस एंड यूज़फुलनेस। अकाउंटिंग प्रिंसिपल में क्वालिटी होती है रेलिवेंस की, इंपॉर्टेंस की और यूज़फुलनेस की। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन एंड इट्स रिजल्ट शुड बी मीनिंग एंड यूज़फुल। अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या होता है कि मीनिंगफुल होता है और यूज़फुल होता है। सो दैट दीज प्रिंसिपल कैन बी अप्रूव बाय ऑल। सो ये प्रिंसिपल हर कोई अप्रूव कर लेता है, मतलब ये रूल्स हर कोई एप्लीकेबल कर लेता है। फीसिबिलिटी, अकाउंटिंग प्रिंसिपल शुड बी प्रैक्टिकल सो दैट दे कैन बी ईजिली पुट इनटू अ प्रैक्टिस एंड यूज़। अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या होता है, प्रैक्टिकल होता है, सो ये ईजिली पुट इनटू अ प्रैक्टिस एंड यूज़, मतलब कि ईजिली प्रैक्टिस की जाती, प्रैक्टिस मतलब हर कोई इसको प्रैक्टिस एंड यूज़ हर तरीके से इसको फॉलो किया जाता है। अब इसके हम नेचर पढ़ेंगे, ये कैसा है। सबसे पहले ये मैन मेड प्रिंसिपल है। मैन मेड मतलब इंसानी बनाए हुए रूल्स, दैट इज़ मैन मेड प्रिंसिपल। अकाउंटिंग प्रिंसिपल हैव नॉट बीन गिवन बाय नेचर, ये नेचर ने नहीं दिए, ये मैन ने खुद डेवलप करें। ये प्रिंसिपल को हमने लेबोरेटरी में चेक करा है नेचुरल साइंस की तरह। लाइक अकाउंटिंग प्रिंसिपल बेस्ड होता है एप्लीकेशन पे, फैक्ट्स पे, एक्सपीरियंस पे, और उसके बाद ही ये एप्लीकेबल किया जाता है। सबसे पहले इसका टेस्ट किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है, उसके बाद इसको एप्लीकेबल किया जाता है किसी भी चीज़ को। इवॉल्विंग, अकाउंटिंग प्रिंसिपल इन्फ्लुएंस करता है बिजनेस प्रोसीजर को, लाइक ट्रेडिशन, प्रैक्टिसेस, क्या ट्रेडिशन चल रहा है, लोगों की क्या प्रैक्टिसेस है, ये सब देखने का काम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का होता है। लेक ऑफ कंप्रेसिव लिस्ट, लैक ऑफ मतलब कमी के, कंप्रेसिव लिस्ट की कमी के कारण प्रिंसिपल कभी कभी सेम जगह पर अप्लाई नहीं होते हैं। लेक ऑफ जनरल एक्सेप्टेबिलिटी क्यों होती है, क्योंकि जनरल एक्सेप्टेबिलिटी मतलब कि हर जगह सेम रूल्स चलें, ये ज़रूरी नहीं है, कभी कभी कहीं कहीं कोई रूल्स नहीं चलते हैं। दैट्स वाई यहाँ लिखा है लेक ऑफ जनरल एक्सेप्टेबिलिटी। डिफरेंस इन एप्लीकेंट्स में लिखा है फॉर द सेम एप्लीकेशन डिफरेंट अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर यूज एट डिफरेंट अलग अलग तरह की अकाउंटिंग अलग अलग जगह पर यूज़ की जाती है। जैसे कि हमें क्लोजिंग स्टॉक निकालना है तो उसके लिए हमें अलग एक प्रोसेस करनी होती है। ये तो हमारा नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स था। अब हम नेक्स्ट क्लास में सिग्निफिकेंस पढ़ेंगे, तब तक के लिए आप लोग इसको अच्छे से रीड करें। ओके, थैंक यू क्लास। 5th चैप्टर में मैंने जितना करवाया है आप लोग अभी उतना कर लें। अब भले आप पेज ना छोड़ें, उसके जस्ट बाद से ही आप चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर दीजिएगा। आगे स्कूल खुलते हैं तो हम जो भी हमने क्वेश्चन छोड़े हैं टफ क्वेश्चंस वो हम करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास। वन मोर थिंग, आप लोग क्लास 12th की भी बुक ले लीजिए, क्योंकि मैं 12th के चैप्टर्स भी कुछ अभी 11th में ही आप लोगों को कवर करवा दूँगी, ताकि हमें बाद में प्रॉब्लम ना आए। तो आप लोग जल्द से जल्द 12th की बुक कहीं से अरेंज कर लें या परचेस कर लें, क्योंकि वैसे भी आप 12th में परचेस करेंगे, अभी परचेस करेंगे तो आपका एडवांटेज होगा, आप लोग पढ़ लेंगे 12th का जितना मैं आप लोगों को पढ़वा रही हूँ। क्योंकि एक्चुअल में हमें 12th का आएगा तो हमें 12th के बोर्ड के एग्ज़ाम देने हैं, उसके लिए हमारा एडवांटेज हो जाएगा। ओके, थैंक यू क्लास।